प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई चल रही है। बरेली शरीफ से एक खबर सुनने को मिली है कि 8 मस्जिदों से 12 लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं और फिर 9 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर हमारे कुछ मुसलमान भाई तरह तरह की बातें भी बयान कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, वो सही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, ये वो ऐसा वैसा अगर मगर हर तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर जो है कि ये अवैध है तो फिर वो भी इस एतबार से अवैध हुआ, अगर ये वैध है तो फिर क्यों हटाया जा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लग रहा है, इस पर जो है कि प्रशासन कोई जो है कि कदम नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसे जो लगेगा उस हिसाब से वो अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर लग रहा है कि ये जो हम लाउड स्पीकर अपनी मस्जिद पर लगाए हैं वो वैध तरीके से लगाए हैं, वैध है, मगर प्रशासन को लग रहा है कि नहीं ये वैध नहीं है बल्कि अवैध है, तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेगी, वो उस लाउड स्पीकर को हटाएगी। आप चाहे जितना चीखते चिल्लाते रहें कि आवाज़ स्लो है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगी बल्कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगी। अब अगर आप ये कहेंगे कि अगर ये लाउड स्पीकर अवैध है तो फिर वो फला सामने जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है जहाँ से तरह तरह की आवाज़ आती है, मेरा इशारा किधर है आप समझ ही रहे हैं। हर कोई समझ रहा होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, बस मैं नाम नहीं लेना चाहता। कि अगर आप कहें कि अगर हमारी मस्जिद पर लगा हुआ ये लाउड स्पीकर अवैध है तो फिर फला जगह जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है इस एतबार से तो वो भी अवैध हुआ। जब इसे हटाया जा रहा है तो फिर उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है। तो देखिए, आपके हिसाब से एक भी काम नहीं होगा। आप कितना ही क्यों ना चीखते रहें कि जब ये अवैध है तो इस एतबार से वो भी अवैध हुआ, अगर इसे हटाया जा रहा है तो उसे भी हटाया जाए। तो देखिए, अगर प्रशासन को लग रहा है कि नहीं वो वैध तरीके से लगा हुआ है तो आप कितना ही चीखते रहें, वो उस लाउड स्पीकर को नहीं हटाएगी और फिर न उसके ताल्लुक से कोई बात बयान करेगी, बस आपके लाउड स्पीकर को हटा देगी। तो देखिए, आप कितना ही कुछ कहते रहें, आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। वजह हर कोई जान रहा है, कारण हर कोई जान रहा है, रीज़न हर कोई जान रहा है कि क्या है रीज़न, क्या है वजह, क्यों हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम तो सही चल रहे हैं संविधान के हिसाब से, इसके बावजूद भी हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो देखिए, मैं एक ही लफ्ज़ में तमाम मसलों का हल बयान कर देता हूँ कि आपके पास न तो कोई पावर है न ही कोई ताकत है। सामने वाले के पास पावर भी है, ताकत भी है। आपने सबसे बड़ी गलती यहाँ आकर की है कि आप हमेशा दूसरों की बातों में आकर के कदम बढ़ाए हैं। कभी तन्हाई में बैठ कर के एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा है कि आखिर हमारी आवाज़ को कौन बुलंद कर रहा है, आखिर हमारा साथ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पर किसी ने भी गौर नहीं किया। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो असदुद्दीन वैसी साहब के ताल्लुक़ से तरह तरह की बातें बयान करते हैं और न जाने क्या से क्या बक देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनका राब्ता किसी और पार्टी से होता है, तो वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान असदुद्दीन वैसी साहब से जुड़े, बल्कि वो यही चाहते हैं कि हम जिस पार्टी में हैं तो जो है कि मुसलमान इसी पार्टी से जुड़े। वो इस वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि उनका अपना ज़ाती फ़ायदा होता है, तो वो तरह तरह की बातें बयान करते हैं कि इधर फ़ायदा है, उधर फ़ायदा नहीं है, वो बी टीम है, सी टीम है, ऐसा है वैसा है। तो लोग दूसरों की बातों में आकर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं। हर एक को चाहिए कि वो खुद सोचे और देखे कि हम पर कोई मुसीबत आ रही है तो कौन दे रहा है हमारा साथ। अगर हमें सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, तो हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए कौन आ रहा है, हमें सहारा देने के लिए कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमारी आवाज़ को कौन बुलंद कर रहा है,
कौन हमें हिम्मत व ताकत अता कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को अगर मुसलमान सोच ले और गौर व फिक्र कर ले तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि वो बी टीम है सी टीम है। क्योंकि वैसे तो बहुत से लीडर हैं, बहुत से नेता हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर हाँ हकीकत यही है कि मुसलमानों की आवाज़ को अगर कोई बुलंद करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब बुलंद करते हैं। मुसलमानों का साथ अगर कोई देता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। अगर कोई मुसलमानों को सहारा देता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से एक बात मैं आपको और बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों ही का साथ नहीं देते हैं, बल्कि वो हर मजलूम का साथ देते हैं, हर कमज़ोर का साथ देते हैं। हमेशा वो गलत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मजलूम की हिमायत में बोलते हैं, कमज़ोरों की हिमायत में बोलते हैं। मगर इसके बावजूद भी कुछ मुसलमानों का हाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने के बजाय उनके ख़िलाफ़ खड़ा होता हुआ नज़र आता है। तो खैर हर एक की अपनी अपनी पसंद है कि वो जिसे चाहे पसंद करे, जिसे चाहे अपना लीडर माने। मगर जो भी इंसान एक लम्हे के लिए भी तन्हाई में बैठ के इस पर गौर किया कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो यकीनन वो यही कहता हुआ नज़र आएगा कि अगर कोई वाकई हिमायती है मुसलमानों का साथ देने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लीडर है, वो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ही साथ देते हैं। तो देखिए जब अपने पास पावर होगी, अपने पास ताकत होगी, अपने पास सब कुछ होगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आपके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप चाहे जितना चीखते चिल्लाते रहें कि हम जो काम कर रहे हैं ये वैध तरीके से कर रहे हैं, अवैध तरीके से नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हमें न सताया जाए, न रुलाया जाए, हमें परेशान न किया जाए, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। सामने वाले को अगर वो अवैध नज़र आएगा तो फिर जो है कि वो उसके ख़िलाफ़ कदम बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात समझी जाए, तो मैं आपसे यही कहूँगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। फिर देखें हर एक का भला होगा, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब धर्म देखकर कोई कदम नहीं बढ़ाते, बल्कि मुल्क को तरक्की पर पहुँचाने के लिए, मुल्क के नागरिकों को तरक्की चाहने के लिए वो कदम बढ़ाते हैं और यही कोशिश करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की करे, हमारे हिंदुस्तान के लोग भी तरक्की करें, कोई भी परेशान न रहे, हर एक की परेशानियों का हल वो निकालते हैं। तो बिलखुसूस मैं तमाम मुसलमानों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं परेशानियों से बचना, मुसीबतों से बचना, तरह तरह की आफतों से बचना, तो फिर आपको चाहिए कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें, उन्हें अपना लीडर माने। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर आपकी बात मानी जाएगी। फिर जो है कि आपको परेशान करने वाला दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। आप भी अमन व अमान वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, आप भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हर एक इंसान खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ही काम है, एक ही मकसद है, झूठ के ख़िलाफ़ खड़ा होना, सच बोलना, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, हक बोलना। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद और इरादा है और इसी मकसद के तहत असदुद्दीन ओवैसी साहब चल भी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलामत रखना और तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। आमीन सुम्मा आमीन।